नमस्कार, आप सभी। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत कर लीजिए और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे हस्बैंड वाइफ हैं जिनके बीच में कुछ ना कुछ, किसी न किसी तरह की गलतियां हो जाती हैं। जिस गलती के दौरान जो है, अब गलती छोटी मोटी हो तो आदमी माफ भी कर देता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस गलतियों के कारण जो है वो घर इतना बिगड़ जाता है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रहना संभव नहीं होता है। तो जब संभव नहीं होता है तो फिर क्या करती है पत्नी कि वो अपना बोरिया बिस्तर उठाती है और मायके पहुंच जाती है। मायके पहुंचने के बाद वो कुछ समय इंतजार करती है या कुछ समय पर धमकी देती है कि मैं ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी, लेकिन पति कहीं ना कहीं इन बातों में नहीं आता है। तो फिर वो उसको कोर्ट में जाकर मजबूरन जो है वो मुकदमे दायर कर देती है। अब मुकदमे दायर करने के बाद जो है, बहुत सारे ऐसे मुकदमे हो जाते हैं जिसमें पति परेशान हो जाता है कि भाई अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि मुकदमे के बाद ऐसा हो जाता है कि ना ही तो साथ रह सकते हैं और ना ही मतलब उसको बुला सकते हैं। तो ऐसे समय पर, हालांकि ये सब चीजें जो है वो आप पति पत्नी हैं तो कभी भी सेटलमेंट कर सकते हैं, किसी भी स्टेज पर कर सकते हैं, मुकदमा हुआ हो या फिर ना हुआ हो। लेकिन परिस्थिति अगर आपके सामने ऐसी आ गई है कि आप मुकदमेबाजी हो गई है और मुकदमे के बाद दौरान जो है वो आप उसको रखना नहीं चाहते हैं और आप बोलना भी चाहते हैं कि सर मैं कोर्ट में जाकर ये बोल दूं कि मैं अपनी पत्नी को नहीं रखूंगा क्योंकि उसके जो है वो गलत चरित्र है या फिर कोई भी कारण है, तो इस वजह से क्या मुझे कोई दंड मिल सकता है या फिर मुझे मतलब मैं अपनी पत्नी को साफ इनकार कैसे कर सकता हूँ साथ रखने से। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, किस तरीके से आप इन सब चीज़ों को बोल सकते हैं, किस तरीके से कोर्ट में भी इस तरीके इन सब चीज़ों को बोल सकते हैं। कोई इसमें अपराध नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं है। अगर आपका जो साथ में अगर पत्नी ने बहुत ज़्यादा क्रूरता कर दी है या बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है जिसके कारण आप नहीं रहना चाहते हैं साथ में, तो रहने का आपको सेपरेट अधिकार है, पूरा कानून में अधिकार दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है आपको, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए। तो आज मैं आपको उन 3 बातों के बारे में बताऊंगा जो आपको ज़रूरी है और साथ में एक एक्स्ट्रा बात और भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इन सब चीज़ों को आप समझिए। सबसे पहली बात, आपकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है, मतलब आप पत्नी जो है आपकी अगर किसी और अन्य पुरुष के साथ अवैध संबंध है तो आप कोर्ट में साफ इनकार कर सकते हैं कि मैं नहीं रख सकता हूं या फिर नहीं रह सकता हूं साथ में। अब वो कैसे करना है मैं आपको वो भी बता देता हूं कि जब आपकी पत्नी के अवैध संबंध हैं, आपको बहुत ज्यादा, मतलब एक बात और बताना चाहूंगा कि ये बात आपको नोट करनी है कि अगर आपकी पत्नी के अवैध संबंध हैं तो आप सिर्फ ओरल एलिगेशन ना लगाएं, बिना सबूत के आप कोर्ट में ये बात ना कहें कि उसके कहीं गलत संबंध हैं। अगर आपने ये बात कही तो आपको दंडित किया जा सकता है। आप इस बात की भी पहले से पहले खबर रखें, क्योंकि अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप झूठा आरोप लगा रहे हैं और अगर आपके पास सबूत है तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। तो जहां पर आपके पास एविडेंस है, यानी कि आपकी पत्नी की किसी के साथ अवैध संबंध है, तो आपके पास में कोई रिकॉर्डिंग कुछ भी हो सकती है, कोई वीडियो, कोई फोटो, कोई चैट वगैरह, व्हाट्सएप चैट भी हो सकती है। हालांकि व्हाट्सएप चैट वगैरह इतनी स्ट्रांग एविडेंस नहीं है, लेकिन अगर फोटोग्राफ आपके पास में है या वीडियो उसकी कोई आपके सामने आ गई जिसमें वो किस तरीके नग्न मतलब हरकत कर रही है, तो अगर वो चीज अगर आपके सामने है तो आप इसको कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं और साथ ही साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी पत्नी के अवैध संबंध हैं उस व्यक्ति के साथ में जिस व्यक्ति का आप नाम बताएंगे, और उसके बाद आप अपनी बात कह सकते हैं, इसीलिए मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रखना चाहता हूं और ना ही उसके साथ रह सकता हूं। ये बात आप इस तरीके से कहेंगे। डायरेक्ट आप कहेंगे मैं नहीं रखूंगा तो गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ सीधे सीधे बात कहते हुए कारण भी बताना है उसका। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपकी पत्नी जो है वो मायके जाके बैठ गई है और आपके लाख बुलाने पर वो नहीं आ रही है और वो साफ इनकार कर रही है कि मैं नहीं आऊंगी या मैं नहीं रहूंगी, तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि अगर वो मना कर रही है तो उसकी बातों मत आइए, आप एक मीडिएशन करवाइए और मीडिएशन में पत्नी के द्वारा कहे हुए शब्दों को रिकॉर्ड कराइए, मतलब रिकॉर्ड पर लेकर आइए कि उसने मना कर दिया कि मैं साथ में नहीं रहूंगी। अगर मीडिएशन में उसने ये कह दिया कि मैं नहीं रहूंगी, तो मीडिएशन सेंटर में जो मीडिएटर होता है वो उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करके पत्रावली पर आ जाएगा और जब वो आ जाएगा तो उसकी कॉपी निकलवा ले आप, एक सर्टिफाइड कॉपी, और उसके बाद जो है उसको जिस केस में आप ये कहना चाहते हैं कि मैं नहीं रखना चाहता हूं, तो आप जो है उस केस में इस सर्टिफाइड ऑर्डर को आप लगाएंगे और लगा के साथ में कहेंगे कि भाई इसने मना कर दिया, ये अपने मायके में रह रही है, तो फिर अब रहना संभव कैसे है, तो इसलिए अब ये रहना भी नहीं चाहती है और मैं रखना भी नहीं चाहता हूं, तो बात खत्म। तो ये चीजें जो है आप ये कह सकते हैं कि
विद स्टेटमेंट, मतलब ये आपके पास रिकॉर्ड बन गया है और आपका एविडेंस बन गया कि वो खुद नहीं रहना चाहती है। तो आपको कहना ना कहना कोई मतलब है ही नहीं, जब वो खुद नहीं रहना चाहती है तो आपके ये केस मेंटेनेंस में, डीवी में, सब में काम आएंगे, 498 वगैरह सब में काम आएंगे, तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। तीसरा, आपकी 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, अगर आपके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा कर दिया है, मान लीजिए दहेज कर दिया है मुकदमा, क्रिमिनल कोई भी ऑफेंस कर दिया है, या फिर इससे गंभीर प्रवृत्ति का कोई आपके ऊपर कर दिया, 354 की छेड़छाड़ या फिर कोई रेप वगैरह बलात्कार का ऐसा कोई मुकदमा लगा दिया आपके घर परिवार वालों पर, किसी पे भी, तो ऐसी पत्नी को आप मना कर सकते हैं कि भाई इसने जो है हमारे ऊपर इस तरीके का एलिगेशन लगाया और उस एलिगेशन से आप बरी भी हो गए हैं, चाहे लड़के हो गए हैं मतलब कोर्ट द्वारा हो गए, या फिर उसने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, उसमें एफआईआर लग गई है, आप कुछ भी, मतलब ये चीजें कि उसमें न्यायालय का कहीं ना कहीं रोल आ गया हो कि हाँ भाई ये चीजें झूठी थी, अगर उस आधार पर आप मना कर सकते हैं कि भाई इसने मेरे ऊपर ये मुकदमा लगाया और ये झूठा पाया गया और ये जो है हमारे ऊपर और ही मुकदमा दर्ज कर सकती है, इसलिए हम साथ नहीं रह सकते हैं, कारण बताएंगे स्पष्टली। कोर्ट भी एक इंसान है, वो भी समझ सकते हैं बात को कि भाई हमारा मतलब हमारी बात जो कही गई है वो सामने व्यक्ति को समझानी है, तो आप जो है अपनी बात कोर्ट को विद मतलब एविडेंस समझाएंगे तो 100% समझ में आएगा और ये बातें आपकी कंसिडर की जाएंगी। तो ऐसी पत्नी को जो आपके ऊपर गंभीर मुकदमा उसने दायर कर दिया है, तो आप ऐसी पत्नी को रखने से साफ इनकार कर सकते हैं, कोई आपको ऑफेंस नहीं है। चौथा और बताता हूं आपके लिए, ये एक मतलब आपके लिए एक बोनस पॉइंट है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपकी पत्नी ने मतलब घर में आई है और उस पत्नी ने आपके घर में आकर कोई ऐसा अटेम्प्ट किया है जिससे कि जीवन मतलब मृत्यु कारित हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल उसने घर में आकर फिनाल पी लिया हो, उसने आके कोई गोली खा ली हो, उसने आके फांसी लटकने की कोशिश करी हो, ऐसा कोई अटेम्प्ट किया हो और जिसका आपके पास एविडेंस हो, यानी आपने फोटो बना लिया हो उसका या वीडियो बना ली हो उसकी, ऐसा, और वो आज वो जिंदा है, ऐसा नहीं कि मृत्यु हो गई आप करें तो कोई मतलब है नहीं, और अगर ऐसा वो कर रही है तो आप मना कर सकते हैं, सर ये देखिए हमारे घर में आके ये ऐसी हरकतें करती है, अगर इसने कुछ कर लिया तो हमारा तो जीवन खराब हो जाएगा पूरा, आप इस बात को कहते हुए साफ इनकार कर सकते हैं। ये एक बोनस पॉइंट था आपके लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि जिस कारण आप अपनी पत्नी को कोर्ट में, खड़े कोर्ट में, मतलब आप इनकार कर सकते हैं कि मैं अपनी पत्नी को रखना नहीं चाहता हूं, मेरे साथ में इस तरह की चीजें हैं। अब इसका नुकसान, बहुत से लोग सर कहते हैं कि सर मेरे अगर मैं ये मना कर दूंगा रखनी नहीं है तो मेंटेनेंस बांध दिया जाएगा। मेंटेनेंस इससे संबंधित नहीं है कि आप रखना चाहते हैं उसको नहीं रखना चाहते हैं, मेंटेनेंस इससे संबंधित है कि वो महिला जो है आपके साथ रही और आपने उसको मतलब किसी प्रकार से टॉर्चर किया और फिर वो घर से बाहर निकली, मतलब कि आपने उसको छोड़ दिया तब। और दूसरा, मेंटेनेंस इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो सक्षम है या फिर नहीं है, अगर वो सक्षम है तब भी मेंटेनेंस आपको नहीं देना पड़ेगा। और कोई, देखिए रिश्ता जब खराब होता है तो कोई ना कोई ऐसा बड़ा कारण जरूर होता है जिस कारण रिश्ता खराब हुआ है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, आज के समय में समाज बहुत पढ़ा लिखा है, समझदार है हर व्यक्ति, क्योंकि कोई भी पिता अगर अपनी बेटी के लिए एक वर ढूंढता है तो वो अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छा घर परिवार वाला देखता है, कोई नशेड़ी गंजेड़ी या फिर किसी प्रकार से बहुत ही ज्यादा दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं देखता है, हर कोई सही व्यक्ति देखता है। तो ऐसे व्यक्ति नहीं है कोई भी कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मारा पीटे, बहुत ज्यादा गलत करे, ऐसा नहीं होता है, हर व्यक्ति समझदार है। अगर महिला ही कुछ ना कुछ ऐसी तरीके की हरकतें कर रही है तो देखो एक पुरुष है, पुरुष को गुस्सा आता ही आता है, महिला की जुबान चलती है तो आदमी का कहीं ना कहीं हाथ चल जाता है। तो ये चीजें आपको देखनी है कि मुझे आपको कंट्रोल भी करना है इस तरह की चीजें को करने के लिए, लेकिन आपको ये समझना है कि अगर इस तरह की चीजें आप बोलते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपको सीधी बात यही है कि आप अपनी बात बताएं कि कारण ये है और इसके पीछे मैं रखना नहीं चाहता हूं, मतलब ये कारण बताएं, विद कारण आप बताएं, विद एविडेंस बताएं कोर्ट को, तो कोर्ट भी समझेगी आपको बात को कि हाँ भाई बात सही है। तो ये चीजें आपको बस समझनी है। बस मैं इतना ही करना चाहूंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें, दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।